नमस्ते दोस्तों। आज हम ले चलते हैं आपको उन कहानियों के सफ़र पर जो केवल कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन के महान सिद्धांत हैं। और आज हम चुने हैं एक ऐसी लीला जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन के हर क्षण में गुनगुनाई जाती है, समुद्रा मंथन की लीला। 3 घंटे तक हम आपको इस लीला के हर पहलू में ले जाएंगे, इसके इतिहास से लेकर आध्यात्मिक अर्थ तक। क्यों हुआ समुद्रा मंथन? ब्रह्मांड के प्राचीन युगों में, जब देवता स्वयं अपनी शक्ति खो चुके थे, तब पृथ्वी, स्वर्ग और नरक सब पर अंधकार छाने लगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं ने अपनी तेज, ऊर्जा और अमृत समान प्रकाश खो दिया था। तब इंद्रदेव और अन्य देवता विष्णु के पास गए और फिर हुआ समाधान, क्षीर सागर का मंथन। यह था एक ऐसा युद्ध जिसमें देव और असुर एक साथ मिलकर समुद्रा को मथते हैं, एक गोल के लिए, अमृत। देव और असुर का समझौता। विष्णु ने सलाह दी, तुम असुरों से मिलकर समुद्रा को मथो और उसमें से निकलेगा अमृत। लेकिन समस्या ये थी, देवता तो पवित्र थे पर असुर चातुर और लोभी। इसलिए विष्णु ने यह भी कहा, मैं स्वयं तुम्हारा सहायक बनूंगा, पर धैर्य रखना। तब हुआ एक अद्भुत योग। समान काम के लिए शत्रु एक साथ। वसुकी और मंदर पर्वत का छूनव। मथानी बनाया गया। मंदर पर्वत और रस्सी बनाया गया। वसुकी नाग। वसुकी के गाले को असुर पकड़ना चाहते थे, पर विष्णु ने सलाह दी, असुर अगर गला पकड़ेंगे तो विष उनके अंदर जाएगा। देवता तेल पकड़ते हैं, ये सिंबल है, लोभ से दूर रहो, विष से बचोगे। शुभ काम में भी विवेक जरूरी है। शुरू हुआ महान मंथन। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। कछुआ यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक जीवन में धैर्य और स्टेबिलिटी का क्या महत्व है। केंद्र में स्थिर रहना पड़ता है। विष का निकालना और नीलकंठ का जन्म। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष, ऐसा जहर जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था। तब सब भाग गए शिव के पास। शिव ने बिना किसी विचार के विष को पी लिया और गाला नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें बताती है त्याग और सहनशीलता का अर्थ। जब सब छोड़ जाएं, तब शिव संभलते हैं। जो रतान निकले, इस मंथन से 14 महारत्ना निकले। 1 कामधेनु, इच्छा पूर्ति गाय। 2 उच्चैश्रवास, दिव्या घोड़ा। 3 ऐरावत, इंद्र का हाथी। 4 कल्पावृक्षा, इच्छा पूर्ति का वृक्षा। 5 लक्ष्मी माता, धन्या, समृद्धि की देवी छत। वरुणी, मदिरा की देवी सत। चंद्रा, चंद्रमा 8, धनवंतरी, औषधि और अमृत के साथ 9। शंखा, दिव्या शब्द। दशम कौस्तुभ मणि, विष्णु का हर। 11 अप्सरा रंभा, सौंदर्य की मूरत। 12 शरंगा धनुष। 30 विष। 14 अमृत कलश। हर वस्तु का एक गहरा अर्थ है। लक्ष्मी का आना बताता है कि जब सब कुछ निकालता है, तब अंत में समृद्धि भी आती है, अगर धैर्य हो। अमृत और मोहिनी अवतार। जब धनवंतरी ने अमृत कलाश दिया, तब असुर छाल से उसे ले गए। तब विष्णु ने धारण किया अपना एक अद्भुत रूप, मोहिनी अवतार। एक सुंदर नारी के रूप में मोहिनी ने असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर, स्वरभानु, छुप कर देवता बन गया और अमृत पी गया, पर सूर्य और चंद्रा ने पहचान लिया। तब विष्णु ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। सर बना रहू और धड़ बना केतु। तब से यह दोनों ग्रह बन गए जो अब भी ग्रहों के रूप में प्रभाव डालते हैं। आध्यात्मिक अर्थ और आज के जीवन में समुद्रा मंथन। ये पूरी लीला एक मंथन है हमारे अंतर्मन का। समुद्रा हमारा मन है, वसुकी हमारी इच्छाएं और मंदर पर्वत हमारा धर्म है। जब हम मन को चरण करते हैं, तो पहले विष निकालता है, दुख, पुराने संस्कार। और अगर हम शिव जैसे धैर्य रखें, तो अंतिम में अमृत मिलता है। लक्ष्मी, ज्ञान, शक्ति सब अंदर से ही निकालता है। ये ही समुद्रा मंथन का रहस्य है। आज के समय में भी हर व्यक्ति अपने जीवन का समुद्रा मंथन कर रहा है। हर रोज एक जंग, एक चर्निंग। बस एक शिव की भक्ति और विष्णु की युक्ति जरूरी है, और आपके जीवन में भी अमृत जरूर आएगा। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो शिव ऑफिशियल पॉडकास्ट।